आत्मीय भाइयों और बहनों, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पुस्तक वाङ्मय 63 आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए पृष्ठ 1.138 से सुनते हैं। बच्चों को प्रेम से सुधारिए। सुनते हैं साथियों। कई परिवारों में इस विचार के लोग होते हैं कि बच्चों को सुधारने, उनकी बुरी आदत छुड़ाने और उन्हें अच्छा बनाने का एकमात्र उपाय उसे समय समय पर धमकाते रहना तथा शरारतों के लिए दंडित करना है। इस विचार से लोग अपने बच्चों को डराने, धमकाने, प्रताड़ना देने में अधिक विश्वास रखते हैं। लेकिन प्रताड़ना और दंड की प्रतिक्रिया बच्चों के लिए घातक और अनर्थकारक ही होती है। भयवश कदाचित बच्चे अपने अभिभावकों के मनोनुकूल चलने और रहने भी लगते तो भी वे पीठ पीछे उद्दंडता करने, बदमाशियां सीखने का रास्ता पा जाते हैं। बच्चा अपने माता पिता के डर से दोहरी जिंदगी जीने लगता है, सामने कुछ और पीछे से कुछ और। दंड और प्रताड़ना बच्चों को भयभीत बनाकर उन्हें कुंठित तो करते ही हैं, माता पिता के प्रति भी उनमें अवमाननापूर्ण रवैया बढ़ने लगता है और वे अपने अभिभावकों को श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखने के स्थान पर शत्रु और अवमानना की दृष्टि से देखने लगते हैं। कहा जाता है कि बच्चों की मनः स्थिति इस योग्य नहीं होती कि उन्हें हर ऊंच नीच समझाया जा सके। इसलिए उन्हें सही मार्ग पर रखने के लिए केवल प्रेम ही काफ़ी नहीं, कुछ डरा धमका कर रखने की सतर्कता भी बरती जानी चाहिए। यह ठीक है कि अधिक शरारती बालकों के लिए यत्किंचित दंड देना भी आवश्यक है, लेकिन यह भी स्मरणीय है कि बच्चों की शरारतें दंडनीय तब बनती हैं जब उन पर आरंभ से ही ध्यान न दिया जाए। छोटे बच्चों को हर उद्दंडता को पहले तो लाड़ प्यार के वशीभूत होकर सहा जाता है, यहाँ तक कि प्रोत्साहित भी किया जाता है। अक्सर घर के बड़े बूढ़ों के पास जब छोटे बच्चे किसी मारपीट की शिकायत करते हैं तो हंसते हंसते वे कह देते हैं कि भाई मारता है तो तू भी मार। लेकिन यही निर्देश जब बच्चा कोई अच्छी बात समझकर अपने मन में बिठा लेता है तो थोड़ा बड़ा होने पर मारपीट करने लगता है, तो वही आदत बड़े बूढ़ों को भी खलने लगती है। इसके विपरीत यदि आरंभ से ध्यान रखा जाता स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँच सकती साथियों, तो स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। बड़ों की गलती से बच्चे सीखते हैं और जब वे जानबूझकर गलती करने लगते हैं तो बड़े दंड भी उन्हें ही देने की फिक्र करते हैं। बच्चों के लालन पालन में विवेक और उचित अनुचित का पूर्ण विचार तो आवश्यक है, पर साथ ही यह जानना भी आवश्यक है कि उसकी ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों को कैसे नियंत्रण में रखा जाए। बच्चा जन्मजात ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लेकर आता है। बच्चा ही क्यों, जहाँ भी
प्रतिभा परक संभावनाएं होती हैं, वहाँ सृजन के साथ ध्वंस भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि शरारती बच्चे सामान्य बच्चों से अधिक प्रतिभा संपन्न होते हैं। उन्हें यदि समुचित दिशा दी जा सके, सृजन की ओर अभिमुख किया जा सके, तो उनकी प्रतिभा को खुलकर बाहर आने का अवसर मिलता है। खुलकर बाहर आने का अवसर मिलता है। सारांश स्मरणीय है कि दंड की प्रतिक्रिया कभी सकारात्मक नहीं होती, कभी सकारात्मक नहीं होती। स्वभावतः ही शरारती बच्चों को प्रेम से ही सुधारा जा सकता है, न कि दंड और प्रताड़ना से। अपने बच्चों से सभी को ही प्रेम करता है, पर उसकी शरारतों से खींचकर उन्हें रोकने का कोई चारा न दिखाई देने से वे दंड का ही सहारा लेते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि प्रेम से श्रेष्ठ और कारगर उपाय नहीं, प्रेम से श्रेष्ठ और कारगर उपाय नहीं। समझना चाहिए उन्हें दंड और प्रताड़ना ही नहीं, दूसरा भी उपाय उसका है। प्रेम पूर्वक बच्चों को सही दिशा किस प्रकार दी जा सकती है, यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। बच्चों के प्रति प्रेमाभिव्यक्ति का रूप एक ही है, उन्हें पुरस्कार देना। पुरस्कार फिर वही चूम कर दिया गया हो या थपथपा कर शाबाशी देकर अथवा कोई खिलौना या मिठाई देकर, बच्चे इसी रूप में प्रेम का परिचय प्राप्त करते हैं और अनुभव भी। कुछ लोगों के लिए यह आश्चर्य का कारण हो सकता है कि जो बच्चे दंड से नहीं सुधर सकते, वे प्रेम और पुरस्कार से सुधरते हैं। पुरस्कार प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, पुरस्कार प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। तो क्या शरारत करने पर पुरस्कार द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए? वस्तुतः तो पुरस्कार प्रोत्साहन नहीं, एक दिशा है। वस्तुतः तो पुरस्कार प्रोत्साहन नहीं, एक दिशा है। किसी खेल में अव्वल आने पर पुरस्कृत किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है कि वह और अच्छा खेले और अच्छा पढ़े। प्रोत्साहन उसे दिशा मिलने से प्राप्त होता है, ना कि पुरस्कार से। अन्यथा तो पिछड़े और कमजोर बच्चों को पुरस्कृत कर भी उन्हें पढ़ने में आगे और खेलने में अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं ऐसा। किसी क्षेत्र में कोई सफलता प्राप्त कर लेने के बाद ही बच्चों को पुरस्कार द्वारा यह अनुभव कराया जा सकता है कि उसे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक डर यह भी रहता है कि बच्चे में पुरस्कार के प्रति ज्यादा लगाव उत्पन्न हो गया तो उसमें घूस जैसी आदत पड़ जाएगी। वह कहने लगेगा, जब तक मुझे अमुक चीज नहीं दी जाती या अमुक ढंग से मेरे मनोनुकूल कार्य नहीं किया जाता, तब तक मैं न तो पढ़ूंगा और न ही आज्ञा मानूंगा। निश्चित रूप से इस स्तर का पुरस्कार घूस से ही बन जाता है। अतः पुरस्कार में परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करना चाहिए। कहा जा सकता है कि तुम यदि 2 दिन तक अपने कपड़े साफ रखोगे तो हम लोग बाजार चलेंगे, या तुम आज का पाठ पूरा करोगे तो हम सब एक कहानी सुनेंगे। इस प्रकार के पुरस्कारों से बच्चों की दिशा और उसमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन तो मिलता ही है। परिवार के अन्य सदस्यों की प्रसन्नता का ध्यान रखने की वृत्ति भी विकसित होती है। बच्चों में जहाँ तक वृत्ति होती है कि उसके
कार्यों को सराहनापूर्ण दृष्टि से देखा जाए, वहीं यह वृत्ति भी कम नहीं होती कि घर के लोग उससे प्रसन्न हों, दूसरों को प्रसन्नता देकर आनंद भूति प्राप्त करना मनुष्य का स्वभाव का एक गुण है। बच्चों में भी यह होता है। यदि उसे आरंभ से ही विकसित किया जाए तो आगे चलकर मानवीय व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं से भी संपन्न बनाया जा सकता है। साथियों, अक्सर तो देखा जाता है कि अभिभावक दंड देना आवश्यक समझकर बच्चों को उतना दंड नहीं देते जितना कि अपनी खीज उतारने के लिए। घर में कोई बात हो गई हो, पति से मनमुटाव या कहासुनी हो गई हो, तो माताएं सारा गुस्सा अपने बच्चों पर उतारती हैं, बात बेबात पर उन्हें पीट देती हैं। इस प्रकार अकारण ही बच्चों को डांटना फटकारना उन्हें भीरू और दब्बू बना देता है, अथवा उन्हें भी अपने माता पिता की नकल करना सिखा देता है। छोटी बालिकाएं अपनी गुड़ियाओं को उसी प्रकार डांटती हैं जैसे कि माँ उन्हें डांटती है। घर में फटकार खाकर आगे आए बालक स्कूल से अपने छोटे साथियों से मारपीट करते हैं, उन्हें दबाते और धमकाते हैं। हमेशा फटकार खाते रहने वाले बालक भी उतने ही कर्कश और कठोर हो जाते हैं जितने कि अभिभावक उनके साथ। कहने का अर्थ यही नहीं कि बच्चे को दंड देना ही नहीं चाहिए, दंड दिया जा सकता है, पर वह मारपीट या धमकी के रूप में ही हो, यह कोई जरूरी नहीं। इस रूप में भी तो दंड हो सकता है कि कल हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे या तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाएंगे। फिर बालक इतना सुनते ही अपनी भूल को सुधारने के लिए तत्काल तैयार हो जाएगा। मित्रों, आरंभ से ही प्रेम, पुरस्कार और विवेकपूर्ण दंड देने की बात का ध्यान रखा जाए तो बच्चों में वैसी आदत ही नहीं पड़ती। बच्चों में वैसी आदत ही नहीं पड़ती जिसका कि कोई समाधान न हो। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और प्रेम व्यक्त भी करें। मन में प्रेम और बाहर से कर्कशता बरतने का क्या तो औचित्य और क्या दुख। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। इसी क्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे बच्चे चाहते क्या हैं। ओम शांति।